नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के हेल्प विद JRB पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान प्री BSTC एग्ज़ाम 2019 के लिए इम्पोर्टेंट राजस्थान सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान जियोग्राफी से संबंधित है, जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान की नदियाँ, झीलें और बांधों से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आपने अभी तक YouTube चैनल जी के हेल्प विद JRB को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और अंतिम में वीडियो के अंत में आपसे एक जीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका जवाब भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। राजसमंद झील का उत्तरी भाग किस नाम से विख्यात है? ऑप्शन आपके सामने: नौ चौकी पाल, सात चौकी पाल, चक्री, उत्तरी चौकी पाल। तो दोस्तों, राजसमंद झील का उत्तरी भाग नौ चौकी पाल के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों, इससे रिलेटिव कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, राजसमंद झील राजसमंद में स्थित है। एकमात्र ऐसा झील जिसका नाम है जिले के नाम पर पड़ा है वो राजसमंद झील ही है। इस झील का निर्माण मेवाड़ शासक राजसिंह ने 1600 से 1662 के मध्य करवाया था। ये ध्यान रखना दोस्तों, 1600 से 1662 ईस्वी के मध्य मेवाड़ के महाराणा राजसिंह ने इस झील का निर्माण करवाया था। और इस झील में किस नदी का पानी आता है? गोमती नदी का। राजसमंद झील में गोमती नदी का पानी आता है। दोस्तों, इसका जो उत्तरी भाग है उसे नौ चौकी पाल कहते हैं, जहाँ पर तेलंग ब्राह्मण रणछोड़ भट्ट है। रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत भाषा में 25 खंडों में शिलालेख लिखा गया है, जिसे मेवाड़ का इतिहास कहते हैं। दोस्तों, इन्हें जो मेवाड़ का इतिहास है इसको राज प्रशस्ति कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, तो आपको याद रखना है राज प्रशस्ति। संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। बेड़च नदी निकलती है। ऑप्शन है गोगुंदा की पहाड़ियों से, खमनोर की पहाड़ियों से, नागपहाड़ से, जानापावा की पहाड़ियों से। तो दोस्तों, बेड़च नदी निकलती है गोगुंदा की पहाड़ियों से, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों, गोगुंदा की पहाड़ियों से जब बेड़च नदी निकलती है तो उसका नाम बेड़च न होकर आयड होता है, आयड नदी। जब यह आयड नदी उदय सागर झील में प्रवेश करती है और उसके बाद पुनः निकलती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च हो जाता है। यहां पर ध्यान देना दोस्तों, जब उद्गम होता है उस समय तो इस नदी का नाम होता है आयड। आगे चलकर यह उदय सागर झील में प्रवेश करती है। इस झील में प्रवेश करने के पश्चात पुनः निकलती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च। ये बेड़च नदी बनास की सहायक नदी है, क्योंकि ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा के पास से बनास में मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सांबर झील का निर्माता था। ऑप्शन है नरदेव चौहान, वासुदेव चौहान, विग्रहराज चौहान, अनुराग चौहान। तो दोस्तों, सांबर झील का निर्माता कौन था? वासुदेव चौहान, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिजोलिया शिलालेख है, उसके अनुसार सांबर झील का निर्माता है वो वासुदेव चौहान बताया गया। दोस्तों, सांबर झील का जो प्रशासनिक कार्य है वो जयपुर के पास है, लेकिन यह राजस्थान के 3 जिलों में फैली हुई है। सांबर झील है जिसको नागौर, जयपुर और अजमेर, इन 3 जिलों में फैली हुई है। इसका जो निचाई स्थल है वो समुद्र तल से भी नीचा है। आपको ये ध्यान रखना है। सांबर झील का निर्माता वासुदेव चौहान बिजोलिया शिलालेख के अनुसार माना गया। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल राजस्थान के किन जिलों में है? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डूंगरपुर और सवाई माधोपुर, यानी कि डी ऑप्शन राइट है। डूंगरपुर में दोस्तों बनेश्वर धाम, यहाँ पर त्रिवेणी नदियों का संगम बनता है। कौन कौन सी 3 नदियाँ?
सोम, माही और जाखम। सोम, माही और जाखम बनेश्वर धाम डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम बनाती है। अब इस सवाई माधोपुर में किस स्थान पर बनता है? रामेश्वर घाट। रामेश्वर घाट। यहाँ पर 3 नदियाँ कौन कौन सी मिलती है? बनास, चंबल और सीप। बनास, चंबल और सीप, ये 3 नदियाँ रामेश्वर घाट है सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम बनाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मावटा नामक झील स्थित है। ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, अजमेर, आमेर। तो दोस्तों मावटा नामक झील है, ये आमेर में स्थित है, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सूकड़ी नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है लूणी, चंबल, खारी, कोठारी। तो दोस्तों सूकड़ी नदी है, ये लूनी की सहायक नदी है, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये सूकड़ी नदी है, इसी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है बांकड़ी बांध। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि बांकड़ी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो आपको याद रखना है सूकड़ी नदी पर। और राजस्थान का एक शहर जिसका नाम है जालोर, यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको याद रखना है सूकड़ी। ये क्वेश्चन 2 पूछे गए कि बांकड़ी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो आपको याद रखना है सूकड़ी नदी। और जालोर शहर किस नदी के किनारे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूकड़ी नदी। और ये सूकड़ी नदी लूनी की सहायक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कनक सागर किस नदी तट पर है? ऑप्शन है बनास, लूनी, मेजा, ढूंढ। तो दोस्तों राजस्थान में कनक सागर है, वो मेजा बांध या इस नदी तट पर स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। वैसे तो दोस्तों मेजा बांध है जो कि कोटारी नदी पर है, और इसी बांध के तट पर कनक सागर स्थित है। अभी मेजा बांध है, ये किस नदी पर है? आपको ध्यान रखना है कोठारी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर है। इस कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दिवेर की पहाड़ियों से। दिवेर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और मांडलगढ़ भीलवाड़ा के पास जाकर ये बनास नदी में मिल जाती है। और इसी कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा शहर स्थित है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील है। ऑप्शन है जयसमंद, रामगढ़ झील, पुष्कर झील, सिलीसट झील। तो दोस्तों इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा पुष्कर झील। राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील है पुष्कर झील। दोस्तों यह धार्मिक दृष्टि से सबसे पवित्र झील मानी जाती है। इसे तीर्थराज, तीर्थों का मामा, कोंकण तीर्थ, आदि तीर्थ, हिंदुओं का 5वां तीर्थ भी कहा जाता है। और राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित झील कौन सी है? तो आपको याद रखना है पुष्कर झील है। पुष्कर झील जो कि अजमेर में स्थित है, यह राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित झील है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जालोर और बाड़मेर जिलों तक पानी पहुंचाने के लिए किस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शन है बिसलपुर बांध परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, चंबल नहर परियोजना, माही बांध परियोजना। तो दोस्तों जालोर और बाड़मेर जिलों तक पानी पहुंचाने के लिए नर्मदा नहर परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उन्हें भी इन वीडियो का लाभ मिल सके। अगला क्वेश्चन है, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट केनाल से प्रमुखतः कौन से जिलों को जल आपूर्ति की जाएगी? तो दोस्तों पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट केनाल, इसके माध्यम से बीकानेर व नागौर जिलों को पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, बीकानेर व नागौर। 11वां क्वेश्चन है, आयड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है। ऑप्शन है माही, जाखम, सोम, बेड़च। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बेड़च। आयड़ नदी है, इसका नाम उदय सागर झील के पश्चात बेड़च हो जाता है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जिसमें जवाई बांध स्थित है। ऑप्शन है जयपुर, पाली, जोधपुर, कोटा। तो दोस्तों जवाई बांध है, यह
पाली में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जोई बांध पाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंग नहर ने किस जिले के शुष्क भागों को फलों के उद्यान व खाद्यान्न भंडार में बदल दिया है? ऑप्शन है चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर। तो इसका दोस्तों डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गंगनेर है, इसने गंगानगर के शुष्क भागों को फलों के उद्यान और खाद्यान्न भंडार में बदल दिया है, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी भूभाग में कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन है गंगा, कांतली, लूनी, जाखम। तो दोस्तों शेखावाटी भूभाग में कांतली नदी बहती है, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कांतली नदी शेखावाटी भूभाग में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है? तो दोस्तों राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है मानसी वाक्कल सुरंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग मानसी वाक्कल सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? छापी सिंचाई परियोजना। ऑप्शन है झालावाड़, कोटा, बूंदी, अजमेर। तो दोस्तों छापी सिंचाई परियोजना राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालसमंद झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, राजसमंद। तो दोस्तों बालसमंद झील है, यह राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकाली गई है? ऑप्शन है भाखड़ा बांध, नागल बांध, हरिके बांध, कोई नहीं। तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर है, यह हरिके बांध से निकाली गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। हरिके बांध से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। 19वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? ऑप्शन है कुओं व नलकूपों द्वारा, तालाबों द्वारा, नहरों द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुओं व नलकूपों द्वारा की जाती है, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, कुओं व नलकूपों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आबानेरी की चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आबानेरी की चांद बावड़ी है वो किस जिले में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है दौसा, जयपुर, भरतपुर, करौली। तो दोस्तों आबानेरी की चांद बावड़ी राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, दौसा। अगला क्वेश्चन है, मेजा बांध का निर्माण हुआ है? किस नदी पर मेजा बांध का निर्माण हुआ है दोस्तों? ऑप्शन है कोटारी नदी, मानसी नदी, पार्वती नदी, खारी नदी। तो दोस्तों मेजा बांध का निर्माण हुआ है कोटारी नदी पर, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांध मिट्टी का बना है? मिट्टी का बना हुआ बांध कौन सा है ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है मेजा बांध, पांचना बांध, जाखम बांध, जोवाई बांध। तो दोस्तों इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। मेजा पांचना बांध है, यह मिट्टी से बना हुआ बांध है। दोस्तों पांचना बांध में 5 नदियों का पानी आता है जो कि करौली जिले में स्थित है। एक का नाम है बेसावट, भद्रावती दूसरी, तीसरी का नाम है बरखेड़ा, चौथी है एटा और पांचवी है मांची। बेसावट, भद्रावती, बरखेड़ा, एटा और मांची, इन 5 नदियों का पानी पांचना बांध में आता है, और यह बांध मिट्टी से बना हुआ है जो कि करौली जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना है, यह डूंगरपुर जिले में स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 8, 7, 6, 5। तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर में लिफ्ट नहरों की संख्या है 8, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? ऑप्शन आपके सामने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी। तो दोस्तों बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इन्होंने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रैक्टिस क्वेश्चन जो पूर्व के मॉडल पेपर में आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन था राजस्थान में अंतर प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन है कांतली, गगर, कांकणी, साबी। तो दोस्तों राजस्थान में अंतर प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है वो है गगर, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों गगर नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से गगर नदी का उद्गम होता है, फिर ये पंजाब और उसके पश्चात हरियाणा, फिर राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में जिस स्थान से प्रवेश करती है उसका नाम है तलवाड़ा। यह टिब्बी तहसील में स्थित है, हनुमानगढ़ में। तलवाड़ा इस स्थान से गगर नदी राजस्थान में प्रवेश करती है और भटनेर के पास आकर ये विलुप्त हो जाती है। लेकिन आपको याद रखना है दोस्तों, गगर नदी जब बरसात अधिक होती है, यानी कि शिवालिक की पहाड़ियों पर ज़्यादा बरसात होती है, तो इसका पानी आगे चले जाता है गंगानगर को क्रॉस करता हुआ फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में। तो दोस्तों इस पर दो सभ्यता स्थित है, एक तो है कालीबंगा सभ्यता, दूसरी है पीलीबंगा सभ्यता। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पीलीबंगा व कालीबंगा सभ्यता वर्तमान किस नदी पर स्थित है, तो आपको याद रखना है गगर नदी पर। इस नदी को मर्त नदी भी कहते हैं, सोतर नदी भी कहते हैं, नाली भी कहा जाता है और प्राचीन सरस्वती नदी भी कहते हैं। दोस्तों जैसे मान लेते हैं कि इसका जो पानी पाकिस्तान में चला जाता है, तो पाकिस्तान में इस नदी को क्या कहते हैं, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको याद रखना है हकरा, हकरा नदी कहा जाता है। दोस्तों इस नदी में ज़्यादा बरसात आने के कारण क्या आती है, बाढ़, और बाढ़ आती है तो आपको याद रखना है राजस्थान का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो गगर नदी को राजस्थान का शोक कहा जाता है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन आपके सामने, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर है। ऑप्शन है गडरा रोड बाड़मेर, बी ऑप्शन है लूणकरणसर, सी ऑप्शन है मोहनगढ़, फिर डी ऑप्शन है जैसलमेर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।